तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लूप के बारे में। और हम जानते हैं कि लूप तीन टाइप के होते हैं। अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, लूप तीन टाइप के होते हैं। एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप, और एक है डू वाइल लूप। तो अगर आप अच्छी तरह इन नंबर को किए होंगे बा सभी को, अगर फॉर वाइल और डू वाइल में, तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि हर नंबर जो भी हमें मिलेगा, हम उसको किसी लूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये यहाँ पे ये है कि अगर एक लूप से सभी नंबर हो सकता था, तो अब तीन लूप बनाने का जरूरत क्या है? इसका तो कुछ पर्पस होगा। तो बिना पर्पस का तो ये फुलफिल होगा ही नहीं। तो इस रीजन को जानने के लिए हम एक प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो पहले एक प्रॉब्लम यूज करते हैं, या प्रोग्राम ट्राई करते हैं, उस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, और उसके दौरान हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा लूप लगना चाहिए। तो उस हिसाब से हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो जब भी आप कोई भी नंबर ट्राई करने के लिए जाएं, तो पहले माइंड में रखिए कि आप इसको कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर इजीली सॉल्व हो गया, तो उसको फिर ट्राई कीजिए नेक्स्ट चेंज करने के लिए, मैं इसमें और कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या। अगर वहां पे भी मॉडिफाई हो गया, फिर ट्राई कीजिए और कुछ ऐड किया जा सकता है क्या। इस तरह जब आप ट्राई करेंगे, आपको एक्चुअली मालूम चलेगा कि एक प्रोग्राम कितने वेज में हो सकता है और कौन सा एफिशिएंट है। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके होंगे। तो मैं पहले सबसे आसान तरीका यूज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सॉल्व करने के लिए अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लिखने के लिए ट्राई करें, तो यहाँ पे होता है एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। स्टार्टिंग में हमें 123 देना है, और इसको मैं अगर निकालूं तो आंसर होगा सम ऑफ डिजिट्स इज 6। ठीक है। तो उसी प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं जो हम स्टार्टिंग के क्लासेस में किए हैं, जहां पर कि हम इफ एल्स नहीं पढ़े थे, लूप नहीं पढ़े थे। उसको यूज करके हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, लेट एन इज इक्वल टू, हमें पार्स इंट चाहिए, और यहाँ पे आएगा प्रॉम्प्ट, और मैसेज आएगा एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। और एक ब्रैकेट फिर से निकला। तो ये डिजिट निकल गया। तो अभी पहले लास्ट डिजिट निकालते हैं, डी इक्वल टू एन मॉड 10। तो यहाँ पे 3 निकलेगा, क्योंकि आपको भी मालूम है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं ये सब। अभी हमें क्या करना है, लेट ए इक्वल टू, हम ट्राई करते हैं एन को रिड्यूस करने के लिए, और हम जानते हैं कि इसको बाय करना होगा, पर्स आई एन टी एन बाय 10। ये हो गया। फिर सेकेंड डिजिट निकालना है, लेट बी इक्वल टू ए मॉड 10, सेकेंड डिजिट निकलेगा। लेट सी इक्वल टू पार्स इंट ए बाय 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूं, यहाँ पे मेमोरी लेके, एन में आएगा 123, और डी में आ जाएगा आपका 3, फिर ए में आ जाएगा आपका 12, और बी में आ जाएगा आपका 2, और सी में आ जाएगा आपका 1। अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपको नहीं आ रहा है, तो काइंडली मेरा ये सजेशन है कि आप पीछे रिवर्स रिवाइज करके आइए, क्योंकि यहाँ पे वो सब अगर डिस्कस करेंगे टाइम नहीं होगा कैसे निकल रहा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सम करना है, लेट एस इक्वल टू, किस किस को सम करना है, डी प्लस बी प्लस
और सी। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्या सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, आपका एस। तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, इसको ओपन करते हैं और हम इसको प्लेस कर देते हैं राइट साइड में। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है उसको हटा देते हैं। तो लेट एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर, क्या हो गया ये, एंटर ए थ्री 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 डिजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, और यहाँ पे हम करते हैं लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10, और लेट ए इक्वल टू, और लेट ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू होगा आपका और पार्स इंट ए, सॉरी एन बाय 10। ठीक है, और लेट बी इक्वल टू ए मॉड 10, फिर लेट सी इक्वल टू पार्स इंट ए बाय 10। ठीक है, और लास्ट में सम करना है। तो लेट एस इक्वल टू डी प्लस ए, सॉरी बी प्लस सी। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ डिजिट्स इज, यहाँ पे कॉली ब्रैकेट में एस, सॉरी कॉमा देके एस। तो अभी हम इसको रन करें, अगर हमें इनपुट करना 123 और एंटर करें तो 6 दिखाएगा। फिर और एक अगर रन करें तो 1256, तो 6 5 11 2 13 1 14, नहीं 23 कैसा हो गया भाई, 2 1 3। आ, तो सोचने का नहीं है, रीजन ये है कि हम एक 3 डिजिट नंबर बोले हैं और हम यहाँ पे 4 डिजिट दिए हैं, तो ये गलत है। ठीक, तो आपको जितना डिजिट बोला है उतना ही देना चाहिए। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँ 987, तो आपको दिखाएगा 9 8 17 7 24। तो आपको ये होपफुली समझ में आ चुका है। ठीक है, अब बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कितना वेरिएबल यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं एन के लिए तो एक वेरिएबल कंपलसरी चाहिए। फिर डी, ए, बी, सी, एस, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ। कैसे? यहाँ पे जो हम ए को यूज कर रहे हैं बार बार, ए यूज किया है यहाँ पे, एस सी यूज किया है, क्यों ना वही सेम वेरिएबल को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि एन का जो वैल्यू है वही रिड्यूस हो जाएगा। पहले 123 है, उसके बाद 12 बन जाएगा, उसके बाद कितना बन जाएगा, उसके बाद 1 बन जाएगा। तो एन को ही लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10 लिखा हुआ है, मैं कर दे रहा हूँ एन इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10। तो जो नया वैल्यू होगा वो फिर एन में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12। और फिर उसी एन को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एन इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10। तो यहाँ बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा 2 वेरिएबल आ रहे थे इनको और यूज करना नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हम डी इक्वल टू एन मॉड 10 कर रहे हैं। तो इसी वैल्यू को क्यों ना यहाँ पे भी यूज करें, इसी वेरिएबल को बी के बदले मैं फिर लिखूंगा डी इक्वल टू एन मॉड 10, क्योंकि और ए नहीं है, ए नहीं है तो क्या जो है उसकी जगह एन है, एन मॉड 10 लिखूंगा तो डी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डी निकल रहा है वो भी रिपीट होगा। ठीक है, तो अभी हम देखें कि डी निकल गया,
एन को रिड्यूस कर चुके हैं, लेकिन एन को रिड्यूस करने से पहले क्यों ना इसी डी को और एक वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो एक वेरिएबल एस ले रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में सबको ऐड किए, डी निकलने के बाद इसको एस में ऐड कर देता है। तो यहाँ पे कितना निकला डी पहले, 3। तो यहाँ पे डी हो जाएगा कितना, 3। तो स्टार्टिंग से कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग से होना चाहिए 0। तो 0 + डी अगर होगा कितना होगा, 3। तो मेरे कहने का मतलब है पहले डी निकालते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और फिर जो एन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। होप आपको समझ में आ गया। मैं और एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, एन में तो वैल्यू इनपुट करेंगे जो भी है, यहाँ इनपुट होगा वैल्यू। अब क्या करते हैं, पहले एक डिजिट को निकालते हैं, जैसे कि एन, एन हो गया 123। अब डिजिट को निकालते हैं, डिजिट कितना होगा, एन मॉड 10। तो कितना आएगा, 3। ठीक है। जो डिजिट निकला उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता है, जैसे कि यहाँ पे एस में स्टार्टिंग से 0 होगा, और 0 + डी कितना होगा, 3। और फिर इस एन को रिड्यूस करने के लिए ट्राई करता है। तो रिड्यूस करने के लिए क्या लिखा है, एन इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10। ठीक है। तो ये तीनों स्टेप जो है इसको क्यों ना रिपीट करें। अगर रिपीट करते हैं वही सेम आंसर आएगा। अभी क्या है, एन में 12 है, फिर डी निकाल रहा हूँ, डी इक्वल टू एन मॉड 10। तो डी में कितना आएगा, 3 था, अभी 2 बन गया। एस इक्वल टू S + D, एस में कितना था, 3, 3 + 2 कितना, 5। फिर एन को रिड्यूस कर देते हैं ना, एन इक्वल टू n/10, या n/10 जो भी करेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा, पार्स इंट n/10। ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह कहाँ तक जा सकते हैं हम, इस तरह जा सकते हैं कहाँ तक, जब तक कि n का वैल्यू 0 ना हो। तो इसके लिए फिर रिपीट करते हैं इसको, n इक्वल टू n मॉड 10। 1 मॉड 10 कितना, 1। और s में इसको ऐड कर देते हैं, s इक्वल टू S + D। तो s में था 5, 5 + 1 6। तो अभी क्या है, n इक्वल टू पार्स इंट n/10। तो n/10 कितना होगा, 0। ठीक है ना। और रिड्यूस नहीं कर सकते, कहाँ तक जा सकते हैं, जा सकते हैं वहां तक जहां तक कि n का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल में आंसर निकल जाए का हमारा। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर में ऐड करके। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ सबको, और लास्ट का रहने देते हैं, बाकी सबको मैं निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10। तो आपको जानने के लिए इजी होगा, इसके लिए मैं एक एंटर दे रहा हूँ, लेट एस। तो एस में पहले से 0 होना चाहिए, तो हम एस को 0 बना देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, एस इक्वल टू S + D। और फिर क्या करेंगे, एन को रिड्यूस कर देंगे, पार्स इंट n/10। ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, डी इक्वल टू एन मॉड 10। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप, एस इक्वल टू S + D। फिर एन इक्वल टू पार्स इंट n/10। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या, डी इक्वल टू एन मॉड 10। और फिर एस को ऐड कर देते हैं, S + D। और एन इक्वल टू पार्स इंट n/10। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो वही सेम आंसर आएगा, 123। तो ये आया 987। तो आपका 24 आया। ठीक है। तो अभी अगर आपके प्रोग्राम को आप मार्क करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो डी, एस और एन वाला है, ये रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर रिपीट हो रहा है तो आपको डिसाइड करना होगा कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। 3 बार, 1, 2 और 3। अगर आपको लगता है कि 3 बार रिपीट हो रहा है,
क्यों ना इसके लिए एक लूप चलाते हैं। फॉर लेट आई इक्वल टू वन, हम जानते हैं 3 बार चलाने के लिए आई लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे होगा आई प्लस प्लस, और कॉली ब्रैकेट के अंदर मैं अगर इस सबको लिख दूं और यहाँ पे कॉली ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन है इन सबको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक, और इन तीनों लाइन को मैं कट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर लेट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू थ्री, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं अभी इसको अगर रन करूं तो सेम आंसर ही आएगा, 123। फिर रन करता है, और यहाँ पे 785, 7 8 12 5, 7 8 15 5 20। ठीक है, तो सही से प्रोग्राम काम कर रहा है। तो हमें मालूम चला कि अगर कहीं पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसके लिए बेटर है कि उसको एक लूप में ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वही है फिर, अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट नंबर डाल दूं या 2 डिजिट नंबर डाल दूं ये प्रोग्राम करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे जिस लॉजिक को हम अप्लाई किए हैं यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिखे हैं वो बस 3 तक ही जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन वही होगा, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि हम ये स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं जब तक कि एन का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा या एन 0 नहीं होगा। तो इस कंडीशन के बदले मैं लिखूंगा एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि जब तक एन 0 नहीं होगा तब तक ये काम करेगा। होपफुली आपको समझ में आ चुका है। तो हम ट्राई करते हैं इसको करके देखने के लिए। तो पहले एक मेमोरी आउटपुट निकालते हैं, फिर जाके वहां पे टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, मैं सेम प्रोग्राम को और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। लेट एन इक्वल टू पर्स आई एन टी प्रॉम्प्ट डबल कोड के अंदर एंटर ए नंबर, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट नंबर नहीं है, एंटर ए नंबर है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एस इक्वल टू 0। फिर यहाँ फॉर आई इक्वल लेट आई इक्वल टू 1, एन इज ग्रेटर देन 0 एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10, और एस इक्वल टू एस प्लस डी, और फिर एन इज इक्वल टू पार्स आई एन टी एन बाय 10। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, एस। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेमोरी आउटपुट बनाते हैं, फिर जाके टेस्ट करेंगे मेमोरी और आउटपुट स्क्रिप्ट। तो लेट एन, तो एन के लिए एक वीडियो, मतलब एक बॉक्स, पास हिंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर, तो एक मैसेज देता है एंटर ए नंबर। ठीक है, तो एन में एक नंबर डालता है 123। तो 123 यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट एस इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइन खत्म।
फिर लेट आई इक्वल टू 1, आई हो गया 1, एन इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल 123 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी के लिए एक जगह बनेगा जो कि 3 होगा। फिर एस इक्वल टू एस प्लस डी, एस में 0 था, 0 प्लस 3 3 है और एस में स्टोर हो गया, एन इक्वल टू पार्स इंट एन बाई 10, तो ये बन गया 12, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। ऊपर गया कंडीशन के पास, 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी बन गया 2 क्योंकि एन में 12 है, एस इक्वल टू एस प्लस डी, 3 2 5, और एन इक्वल टू पार्स इंट एन बाई 10, तो ये बन गया 1। फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, ऊपर गया कंडीशन में 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो एन मॉड 10 1। नेक्स्ट एस इक्वल टू एस प्लस डी, तो एस प्लस डी क्या होगा, एस में है 5, 5 प्लस 1 कितना, 6। नेक्स्ट एन इक्वल टू परसेंट एन बाई 10, तो 1/10 होता है 0, तो ये हो गया 0 बन गया परसेंट के हिसाब से, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, ऊपर गया 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, तो आउट ऑफ लूप हो गया, सम ऑफ डिजिट्स इज दिखाएगा नेक्स्ट, सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, 6। ओफ, आपको ये समझ में आ गया, तो मुझे ये क्या करना है यहाँ पे, इसको खाली बना देना है एन ग्रेटर देन 0। अगर मैं रन करूँ इसको तो 123, तो ये 6 दिखाएगा। ठीक, तो अब एक दिक्कत यहाँ पे आता है, ये आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन चल सकता है, अगर एन में यहाँ पे काम हो रहा है, ये आई का काम का क्या है, आई इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, ये सब है क्या, ये तो कुछ काम का ही नहीं है, क्यों ना इसको डिलीट कर देता है, इसको काट देते हैं, इसको काट देता है। लेकिन फॉर लूप में तीन चीज चाहिए हमेशा, सेमीकोलन, फिर सेमीकोलन, तो यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है तब भी चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है तब भी चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है तब भी चलेगा, लेकिन सेमीकोलन चाहिए, सेमीकोलन कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर और एक वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पहले इसको हटा दे रहा हूँ। सेमीकोलन चाहिए मैं बोला, ये नहीं चाहिए, हटा दो इसको, सेमीकोलन चाहिए, तो इसको भी हटा दो। तो अब अगर रन करते हैं, तो एंटर 3 डिजिट नंबर ये आ रहा है, मैं चेंज कर दूंगा अभी, 125 आंसर आया, तो एंटर ए नंबर कर देता है। ठीक है, अब अगर मैं रन करूँ इसको 123, तो ये दिखाएगा 6, अगर फिर रन करूँ 1456, 6 5 11, 4 15 1 16, तो अभी सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n ग्रेटर देन 0 के बदले मैं बोला कि n इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकता है, तो मैक्सिमम केसेस में यही लिखा जाता है। तो अगर मैं 658 प्रोवाइड करूं तो आपको दिखाएगा 19। तो होप आपको समझ में आ चुका है ये क्लियर। लेकिन आपका माइंड फिर बोलता होगा कि अगर हम कहीं पे अगर पढ़े हैं, खाली कंडीशन अगर यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम वाइल में वैसा लिखते हैं, ठीक ना। तो अगर मैं खाली वाई फॉर को हटा के वाइल कर दूं, तो ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो खाली कंडीशन में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये हम मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाइल में खाली कंडीशन रहता है, 9 800। ठीक है, तो आपको होप समझ में आ चुका है, तो ये आंसर वाइल में होना चाहिए। ठीक है, तो अब डिस्कशन आता है कहाँ पे, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाइल लूप अगर यूज कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन कहाँ पे गया। तो जब आप एन में वैल्यू डाल रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये कंडीशन पार्ट है, जब एन का वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं ये ऑपरेशन पार्ट है। तो ऑपरेशन हमेशा प्लस या माइनस से नहीं होता है, बाय इनटू से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या था, वाइल लूप में वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, और जो अंदर लिखा है लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10, एस इक्वल टू एस प्लस डी, एन इक्वल टू पास इंट एन बाय 10। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे फॉर लूप यूज करना चाहिए, कहाँ पे वाइल लूप यूज करना चाहिए। जब मैं एंटर 3 डिजिट नंबर दिया था,
तो वहां पे मुझे मालूम था कि ये चौथे स्टेप में फॉल्स होगा। 3 बार जाने के बाद जब चौथा आई का वैल्यू जब 4 होगा, तब मुझे मालूम था कि ये फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। मतलब एज ए प्रोग्रामर, एज ए प्रोग्रामर, अगर मुझे मालूम है कहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, व्हेन द कंडीशन विल बी फॉल्स, विल बी फॉल्स इज नोन, देन गो फॉर लूप। तो अभी तक आप जितना भी नंबर किए हैं, जैसे कि 1 से 10 प्रिंट करना, 10 से 1 प्रिंट करना, प्राइम नंबर चेक करना, परफेक्ट नंबर चेक करना, सब में आपको कंडीशन मालूम था कब फॉल्स होगा। आई का वैल्यू जब 11 होगा यहाँ पे फॉल्स होगा, आई का वैल्यू जब 0 होगा यहाँ पे फॉल्स होगा, प्राइम नंबर पे एन में जो वैल्यू लिया है n+1 होने पर फॉल्स होगा, परफेक्ट नंबर पे लेस देन एन, जब एन का वैल्यू आ जाएगा तब फॉल्स होगा। तो ये सब में आपको कंडीशन कब फॉल्स होगा ये ऑलरेडी मालूम था। तो इसके लिए ये सब आंसर फॉर लूप में होना चाहिए, ना कि व्हाइल लूप में। लेकिन अभी के केस में मैं बोला कि आपको एंटर ए नंबर, तो आपको मालूम नहीं है कि 2 डिजिट नंबर देगा, कि 3 डिजिट नंबर देगा, कि सिंगल डिजिट देगा, कि 4 डिजिट नंबर देगा। इट इज अननोन टू यू। तो आप अगर 3 डिजिट हुआ, आप बोल सकते हो कि चौथी बार फॉल्स होगा। अगर 5 डिजिट देगा तो आप बोल सकते हो कि छठी बार फॉल्स होगा, बट यू डोंट नो एट व्हाट टाइम द डिजिट विल बी। तो आपको यहाँ पे मालूम नहीं है नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, तो उसके लिए ये आंसर हमेशा वाइल लूप में होगा। तो एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर, व्हेन द कंडीशन is going to be false, is going to be false, is unknown, देन हमें while लूप यूज करना चाहिए। होप आपको क्लियर हो चुका है। फॉर लूप वहां पे जब कंडीशन फॉल्स होगा मालूम होगा, while लूप वहां पे जब कंडीशन फॉल्स होगा हमें नहीं मालूम होगा। ठीक है। तो इसी तरह आपको जब भी प्रोग्राम करेंगे आपको जानना जरूरी होगा कि कब while लूप चाहिए, कब फॉर लूप चाहिए। तो कोई भी एक दिन में इस तरह नहीं कर सकता या एक्सपर्ट नहीं बन सकता। धीरे धीरे जब आप सोचने के लिए ट्राई करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पे कौन सा लूप लगेगा। बट अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, कंडीशन फॉल्स होगा मालूम है फॉर, कंडीशन फॉल्स होगा मालूम नहीं है वाई। ठीक है। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और एक नंबर करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।